कब तक छूट गई मेरे हाथ। वहाँ की बाइट वहीं सामने लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ओके ओके। हाँ ले 1 to 1 लेना है मुझे। मराठी में बात करेंगे। चालेल आम्हाला चालेल, हरकत नहीं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया। इस समय हम काशी मीरा ग्रीन विलेज के पास में खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आप रोड के बीचों बीच जो डिवाइडर देख रहे हैं, इसका विरोध यहाँ के जो रहीवासी हैं, यहाँ के जो फ्लैट के लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उनका विरोध है। और इसका विरोध अगर आप देखेंगे तो शिवसेना के मीरा भाईंदर के उप सह प्रमुख राम भुवन शर्मा ने उठाया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं क्या कहना उनका। ऐसा है कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते का नीलकमल नाका से अग्रवाल ग्रीन विलेज कॉम्प्लेक्स तक 30 मार्च 2021 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका की विशेष महासभा में इस रास्ते को कंक्रीट करने का प्रस्ताव पास हुआ था 14.5 करोड़ 42 लाख रुपए का। मीरा भाईंदर के इस वार्ड की नगर सेविका और वर्तमान महापौर साहिबा फंड नहीं है, पैसे नहीं है करके इस रास्ते को तो बनवाए नहीं, लेकिन अपने नगर सेवक निधि में डिवाइडर बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव डाल दिया। मेरा ये आरोप है कि ये डिवाइडर का प्रस्ताव उन्होंने कमीशन खोरी के लिए प्रस्ताव लाया है, क्योंकि आपको चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस शहरवासियों को और यहाँ के रहवासियों को बताना चाहूँगा कि फंड नहीं होने का कारण देकर के मनपा के अधिकारी ने जब हमसे कारण बताया तो माननीय आमदार साहब से गुजारिश की, तो आमदार साहब ने प्रस्ताव भेजा है एमएमआरडीए के पास, और एमएमआरडीए के तहत से ये रास्ता बनने वाला है। साल भर में बने, 6 महीने में बने, इसका काम शुरुआत होने वाली है। लेकिन मुझे बताइए कि 10 लाख रुपया नगर सेवक के महापौर के निधि से इसमें लगाया गया। वो महापौर की निधि उनकी खुद की निधि नहीं है, जनता की पैसा है। वो मीरा भाईंदर मनपा के प्रस्ताव है, और मीरा भाईंदर के प्रस्ताव के तहत जो महापौर निधि का वो स्वेच्छा निधि इसलिए होता है कि उसको काम को सूचित करें। लेकिन ये जो सेल्फी पॉइंट है और जो रोड के साइड के जो गटर हैं और डिवाइडर हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय आयुक्त साहब से गुजारिश है कि इस 3 काम को महापौर के निधि और नगर सेवक निधि से बंद होना चाहिए। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नेशनल हाईवे नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी डिवाइडर की गरज है, ज़रूरत है, लेकिन फिर भी डिवाइडर बन रहा है तो हम लोग रहवासी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सोसाइटी पहली बन गई है, उन सोसाइटियों के सामने छोटी छोटी यदि गेट छोड़ते हैं तो क्या नुकसान है। यदि गेट नहीं छोड़ेंगे, खुला नहीं रखेंगे, तो जो बारिश का पानी बहुत तेज़ से आता है तो ये पूरा एरिया भर जाता है, तो सोसाइटी का में पानी भरेगा, वो पानी निकलेगा कहाँ से। इसलिए यहाँ के सब अगल बगल के रहवासी, उनका गुजारिश है कि यहाँ पे डिवाइडर बनाए, लेकिन हर सोसाइटी के सामने खुला रखा जाए। ये आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने पत्र व्यवहार किया है और ये सत्य है। आपको यदि इसकी जानकारी यदि विस्तृत रूप से लेना है तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री दीपक खाम्बी साहब और शहर अभियंता शिवाजी बारकुन साहब और उप अभियंता यतीन यादव से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। एमएमआरडीए ने 3 प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया है, जहां मीरा भाईंदर की जनता को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो क्या एमएमआरडीए पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, उस विषय पे हमारे विधायक प्रताप सरनाइक साहब बताएंगे, वो बड़े लेवल की बात है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर प्रभाग में 80 से 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब ने भेजा है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो मंजूरी करके लाएंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। सर मेरा एक सत्य है, क्योंकि 15 लाख रुपया प्रभाग निधि, 10 लाख रुपया नगर सेवक निधि, ये हर नगर सेवक को 25 लाख रुपया मिलता है। इसका जीता जाता उदाहरण है मैं ठेकेदार हूँ और ठेकेदारी किया हूँ और मैंने कमीशन दिया हूँ लोगों को, नहीं देते तो काम नहीं होता है। तो ये टक्केवारी के चक्कर, ये 3 कामों में ज़्यादा मिलता है। आप देखिए ना, हर जगह सेल्फी पॉइंट की क्या ज़रूरत है। जहाँ तालाब हो, गार्डन हो, बड़ा खेल का मैदान हो,
ऐसे जगहों पे सेल्फी पॉइंट होना चाहिए। भाईंदर वेस्ट में जाकर के देखिए कि गटर बनाने के लिए नगर सेवकों ने, तो उनका जो नगर सेवक निधि फंड है वो दूसरे प्रभागों में वापरना चाहिए, लेकिन वहीं के नगर सेवक उसी गटर को स्लैब तोड़ेंगे, वापस से ऊपर से जैसे कि ठेकेदार और नगर सेवक मिल करके उस पर स्लैब डालेंगे, फोटो निकालेंगे और फिर बिल निकालेंगे। इस तरह से नगर सेवक और सत्ताधारियों का ये नगर सेवक निधि के और प्रभाग समिति निधि और महापौर निधि के माध्यम से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। सवाल है कि माननीय महापौर ने सिग्नेचर किया है ठहराव पे विषय नंबर 117। मैं बिना प्रूफ का बात नहीं करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मेरे महापौर की हिम्मत नहीं होती है मेरे सवालों का जवाब देने का। एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ। 17 नंबर विषय है, मैंने पहले भी वायरल किया हूँ, 117 नंबर विषय है। इसमें 14.42 करोड़ रुपया प्रस्ताव पास हुआ है। तो एक साल में रास्ते का काम, सीमेंट कंक्रीट का काम चालू होगा, तो जो 10 लाख रुपए का जो डिवाइडर का काम है, डिवाइडर वापस उखाड़ना पड़ेगा। तो ये 10 लाख रुपया जनता का पैसा ये फिजूल में बर्बाद हो रहा है या नहीं, मेरा ये सवाल है। सुंदर होता, लेकिन रहवासियों को तकलीफ देकर के कोई काम न करें। सभी सोसाइटी के सामने जो गेट पहले से छोड़ा था उसे छोड़ा करके रखें। माननीय महापौर ने परसों ठेकेदार को दम दे करके या उनको प्रेशर में लाके या अधिकारी को दम दे के प्रेशर में लाके ये वापस से बंद करने का काम किया है। हमारा और इस सभी रहवासियों के, सोसाइटी के रहवासी हैं, ये जो है ये संकल्प के रहवासी हैं, ये सब जो लोग हैं ये इस बिल्डिंग के रहवासी हैं, ऐसे करके उधर तबेला, जिन्होंने तबेले वाले ने जगह दिया है, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, इन सभी लोगों का विरोध है। हम विकास काम को विरोध नहीं करते, विकास काम का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। या डिवायडरमुळे नागरिकांना त्रास होत आहे। जागजाग्यावर सोसायटी आहे, त्यांना रस्ता दिला पाहिजे, हे महापौरांचं काम आहे। महापौर ही नागरिकांना त्रास देत आहेत। कुठलंही काम चांगलं करावं, नागरिकांना फायदा झाला पाहिजे, या हेतूने त्यांनी काम करावं हीच अपेक्षा आहे आमची। एल सरोमध्ये एक राहणारी रहिवासी आहे। माझं हेच म्हणणं आहे, जे आता ते डिवायडर वगैरे टाकले ते चुकीचे टाकले, ते टाकायला नव्हते पाहिजे आणि टाकले त्याच्याबद्दल पण आम्ही खुश आहोत, चांगली गोष्ट आहे टाकल्याबद्दल। पण जे गेटच्या समोर जे आता सध्या परत खोदून एवढं घाण करून ठेवलं आहे आणि त्याच्यात परत डिवायडर टाकतात, ते तुम्ही टाकलं नाही पाहिजे। कारण त्यामुळे गेटच्या समोर जे गाड्या येणाऱ्या जाणाऱ्या आहेत आमच्या बिल्डिंगच्या, ते आम्हाला जायला यायला आम्हाला त्रास होतो आहे। आणि जेव्हा पावसाचं पाणी भरतं त्यावेळेस पाण्याने एवढा त्रास होणार आहे की परवाच्या जे मध्ये पाऊस पडला तेव्हा डिवायडरमुळे एवढं पाणी जमा झालं बिल्डिंगच्या समोर की अक्षरशः जिथे कधी पाणी जमा होत नव्हतं ते आता परवा दिवशी जमा झालेलं आहे पावसाचं। म्हणून ते व्हायला नाही पाहिजे पावसाचं पाणी, त्यामुळे पब्लिकला खूप त्रास होणार आहे। आणि जे वेस्टर्न पार्कचं जे पाणी येतं त्या डिवायडरमुळे खूप त्रास होईल आणि खूप पाण्याचं हे होणार आहे। म्हणून माझं एकच म्हणणं आहे की जे पण आता डिवायडर वगैरे टाकले ते तेवढेच राहू द्यावे आणि पुढचे जे डिवायडर टाकणार ते टाकू नये, त्यामुळे बाकीच्या रहिवाशांना वगैरे त्रास होतो। आणि गेटच्या समोरचे जे आता टाकतात म्हणतात ते टाकू नये, गेटच्या समोरची जागा खुली ठेवावी हीच माझी विनंती आहे। आणि एवढंच माझं सांगणं आहे, महापौर असो या कोणी असो ह्यांनी सगळ्यांनी समजून घ्यावं एवढीच इच्छा आहे। मैं उपशहर प्रमुख एडवोकेट बाबा साहेब बंडे, जो यहाँ पे जो डिवाइडर बिठाया गया है, डिवाइडर से तकलीफ नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी है उनको आने जाने का रास्ता छोड़ना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो पार्किंग और फेरे वालों का जो तकलीफ है, अगर आपने डिवाइडर बिठाया तो रास्ता शॉर्ट हो गया है अभी दोनों तरफ से, तो जो डिवाइडर से जो साइड में फेरी वाले हैं, भाजीपाला मार्केट वाले, गाड़ी वाले, हाथ गाड़ी वाले, बाद में जो पार्किंग में ट्रक गाड़ी बिड़ी जो लगाते उसके ऊपर भी ट्रैफिक वाले ने भी ध्यान देना चाहिए और महानगर पालिका ने भी वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ डिवाइडर बनाने से इधर की ये ख़त्म नहीं, समस्या ख़त्म नहीं होती, उसके साथ और कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वो भी सब उन्होंने जिम्मेदारी लेके वो हटाना चाहिए। इतना मेरी नगर पालिका से और ट्रैफिक पुलिस से विनंती है। जैसे कि आपने देखा कि रामभवन शर्मा का जो मुद्दा है, उनका जो विषय है, उनका ऐसा मानना है, मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि शहर का शोभीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिवाइडर रोड के बीचों बीच लगा रहे हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये काशी मीरा है, ये कोई हाईवे नहीं है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी जो नगर सेवक है अपनी निधि को खर्च करने के लिए बेवजह ये बनाया गया है। उनका एक आरोप और है, उनका ऐसा मानना है कि अगर आप यहाँ पे जो डिवाइडर रोड के बीचों बीच बनाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड तो बनाए हो आप, लेकिन जो आसपास जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे आप गैप छोड़ सकते हो कि नहीं, क्योंकि अगर ये लोग को घर अपने बिल्डिंग में गाड़ी लेके जाना होगा तो काफ़ी लंबा जाना होगा। यहाँ के जो रहवासी है उनका एक और आरोप है कि जब बारिश के समय में जब बरसात ज़्यादा होती है तो ऊपर का पानी जो है नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से
यहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? राममोहन शर्मा ने यहाँ की जो महापौर हैं, जिनका ये वार्ड है, नगर सेविका हैं, मीरा भाईंदर की महापौर के ऊपर भी आरोप लगाया है। और उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जो नगर सेवक हैं, जिनके निधि से सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं और इस तरह से जब बेवजह जो खर्चा किया जा रहा है, उसका ये मुद्दा उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हो रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका ये विरोध प्रदर्शन, इनका ये आरोप कितना कारगर साबित होता है। बवंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।